जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफा प्यार में अक्सर हमने देखा है कि जो पार्टी प्यार में पागल होती है वो आखिर में बर्बाद हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या के केस में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल कल एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि रोहित शर्मा और अजीत आगरकर ये दोनों ही सिलेक्शन के समय पर हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन के फेवर में नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, हार्दिक पांड्या का जो अभी हाल के दिनों में परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में, वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं रहा है कि उनके सिलेक्शन के बारे में वाकई में सोचा भी जाए। और यही बात सिलेक्शन के ठीक पहले कही भी जा रही थी। ना तो हार्दिक पांड्या बॉल से परफॉर्म कर रहे, मतलब 11 कुछ विकेट लिए हैं और बमुश्किल बल्ले से 200 रन बनाए हैं। कप्तानी की तो बात हम छोड़ ही दें। तो ऐसे में प्लेयर ने जब कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं दिया हो तो फिर आप उसको किस बिना पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सवाल तो उठते ही, और उठे भी जब टीम ने उनका सिलेक्शन कर लिया गया। हालांकि बाद में फिर तर्क ये दिया गया कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल फिर ये आ जाता है कि यार रिप्लेसमेंट नहीं है, समझ में आता है, बट अगर कोई खिलाड़ी खेल ही नहीं पा रहा है तो क्या उसको वाकई में सिलेक्ट करना इतनी बड़ी मजबूरी थी? अब ऐसे में दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात निकलकर बाहर आ रही है कि रोहित शर्मा और अजीत आगरकर दोनों ही हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट करने के फेवर में नहीं थे। हाँ, ये दोनों हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में नहीं लेना चाहते थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, बट उनके ऊपर से प्रेशर आया, उनको ऊपर से प्रेशर दिया गया हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट करने को लेकर। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो प्रेशर डाला गया हार्दिक पांड्या के लिए? तो बात ये निकल कर आ रही है सामने कि बीसीसीआई के कुछ बड़े ऑफिशियल्स का मानना है कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के बाद में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से रिटायरमेंट ले लेंगे। एंड उस रिटायरमेंट के बाद में अगर हम कैप्टेंसी मटेरियल की बात करें तो हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज ऑफिशियल्स। मतलब जो हार्दिक पांड्या को टीम में देखना चाहते हैं उनके लिए हार्दिक पांड्या के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। भाई ये तो हम जानते ही हैं कि लंबे समय से हार्दिक पांड्या को प्रिपेयर किया जा रहा था आने वाले समय के कप्तान के रूप में, बट पिछले कुछ समय की इनकंसिस्टेंसी प्लस उनको जो चोटें लग रही हैं उन सबको देखते हुए हार्दिक पांड्या से ये खिताब ले लिया गया। और बीच में जसप्रीत बुमराह ने भी कप्तानी करी, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कप्तानी करी, काफी सारी चीजें हुई हैं सेंटर में, सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी करी, तो ये सब चीजें हुई। बट हार्दिक पांड्या को लेकर अभी सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि भाई हार्दिक पांड्या को लेकर एक प्रेशर बनाया गया है टीम सिलेक्टर और कप्तान के ऊपर कि भैया उसको तो आपको खिलाना ही है। ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं बंदा तो उसके बाद में आप उसको कप्तान कैसे बना दोगे? हालांकि ये सब खबरें ऐसा नहीं कि बस उड़ती उड़ती आ गई। दरअसल इससे ठीक पहले केकेआर वर्सेस एमआई का जो मैच होना था उसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स ये निकलकर सामने आई थी कि उस मैच के दौरान का वो वीडियो तो वायरल हुआ ही था, हमने देखा था, रोहित शर्मा का पूरा वीडियो वायरल हुआ था। उसी मैच से एक खबर ये भी निकल कर आई कि जब टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, नेट सेशन चल रहा था, तो पहले रोहित शर्मा बढ़िया बैटिंग वैटिंग करी, प्रैक्टिस करी, अपनी ड्रिल कंप्लीट करी, और उसके बाद अपनी ड्रिल कंप्लीट करके वो साइड में जाकर बैठ गया किसके साथ में? सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के साथ में। अब ये तीनों वहां पर बैठे हुए थे, इतने में थोड़ी देर बाद एंट्री भी किसकी? हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या जैसे ही अंदर आते हैं ये तीनों उठकर ही चले जाते हैं। ये चीज पहले भी कई बार नोटिस करी गई कि जब भी प्रैक्टिस करने के लिए हार्दिक मौजूद रहते हैं तो रोहित नहीं रहता, रोहित मौजूद रहता है तो हार्दिक नहीं रहता। ऐसे में माइकल क्लार्क ने जो बात कही थी कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां पर खेमे बने हुए हैं, तो ये सीधी सी बात दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, इस बात को प्रमाण तब मिला था जब एक मैच में हार के बाद में हार्दिक पांड्या ने सीधा सीधा ठीकरा तिलक वर्मा के ऊपर फोड़ दिया था, जबकि उस मैच में तिलक वर्मा ने हाई स्कोर बनाया था ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, एंड हार्दिक पांड्या एंड मौके पर आउट होकर चलते बने थे, बट भाई साहब ने ठीकरा फोड़ दिया तिलक वर्मा के ऊपर कि बंदा ढंग से खेल नहीं पाया अक्षर पटेल को, कि भैया लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है तुम उसको अपने आर्क में लेकर नहीं मार पा रहे हो तो हम मैच कैसे जीतेंगे? नहीं, मतलब बंदा मैच में सब कुछ कर रहा है लेकिन आखिर में तुमने फिर उसी पे ब्लेम डाल दिया। तो ऐसे में एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई थी कि जो टीम के यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हार्दिक के फेवर में नहीं, क्योंकि बॉलिंग के समय पर आकाश माधवाल को भी कई बार देखा गया कि बंदा जो है बॉलिंग जब कर रहा है तो फील्डिंग सेट करने के लिए वो रोहित शर्मा की तरफ देख रहा है, हार्दिक पांड्या को तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये सब चीजें भी दिखाई दी थी और इन सब की शुरुआत दरअसल पहले से ही हो गई थी। एमआई के फैंस ने भी बाकायदा इस बात को महसूस कराया है मुंबई की टीम मैनेजमेंट को कि आपने गलती कर दी है। पहले से शुरू तब हो गई थी जब एमआई ने आईपीएल का सबसे बड़ा ट्रेड किया था विंडो के थ्रू। इन्होंने जब हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में गुजरात से शामिल किया था, काफी खींचातानी मची थी। मतलब एन मौके पर टीम अनाउंसमेंट तक में ये कंफ्यूजन रहा था कि हार्दिक पांड्या आखिर है कौन सी टीम में। इसके लिए मुंबई ने कैमरन ग्रीन को आरसीबी भी भेजा ताकि पर्स का साइज बड़ा किया जा सके। हार्दिक पांड्या को यहां लेकर आए, रातों रात रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, जिन्होंने की 5 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई हैं इनको। हालांकि पिछले 3 सीजन से आईपीएल में इतना कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई मुंबई और रोहित के अंडर में, बट उसके बावजूद भी सवाल तो देखिए खड़े होते ही।
तो ऐसे में जो हार्दिक की जो होम कमिंग थी, वो फैंस ने बिल्कुल मेक श्योर करी कि वो होम कमिंग बिल्कुल अच्छी ना हो। जहां जहां हार्दिक खेलने के लिए गए वहां वहां उनको बू किया गया। हर तरफ यही आलोचना चल रही थी कि यार हार्दिक पांड्या को आखिर कप्तान क्यों बना दिया गया रोहित शर्मा को हटाकर। बट देखिए, कहीं ना कहीं बात यह भी है कि रोहित शर्मा की खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। इस बार के आईपीएल में कहने को रोहित शर्मा ने 350 रन बना लिए हैं, बट पिछले कुछ 5-6 मैचेस में अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। इवन लास्ट मैच की अगर हम लोग बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 100 से भी कम का था। मतलब जब आपकी टीम को ओपनिंग ही अच्छी नहीं मिल पा रही है तो फिर आप आखिर कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात होती है ना। तो इन सब चीजों के बीच में टीम सिलेक्शन को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उन सब बातों ने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा हमको स्टेप देखने के लिए मिलेगा। रोहित शर्मा के ऊपर क्या रिटायरमेंट को लेकर एक प्रेशर बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा को 50 ओवर के वर्ल्ड कप के ठीक पहले भी काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। वो तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जिस तरह की अटैकिंग बैटिंग उन्होंने करी, जिस तरह की उनकी कैप्टेंसी रही, जिस तरह से जो बाकी के यंग्स प्लेयर्स थे उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया रोहित शर्मा को, उन सब चीजों ने कहीं ना कहीं सारे समीकरणों को, सारी चीजों को बदल दिया। और यही बड़ा कारण रहा कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में रोहित शर्मा की हर तरफ तारीफें हुई। और वही बड़ा कारण रहा कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप की भी कप्तानी सौंप दी गई। जय शाह ने यह बात बहुत समय पहले क्लियर कर दी थी कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या उनके डिप्यूटी होंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस के बाद में सवाल उठ रहे थे कि हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जो ये एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है प्रेशर बना के सिलेक्शन कराने वाली, इसके बाद सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई क्यों इतनी मेहरबान हो रही है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्या कारण है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको भी जल्दी मौका दे सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको वाकई में किसी प्रेशर के अंदर ही मौका देना है तो फिर मतलब ऐसे तो फिर हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी गली मोहल्ले क्रिकेट की बात तो कर नहीं रहे। और टीम में जो उस समय रिफ्ट चल रही है उसको लेकर तो हर कोई बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक खेमा ही बात कर रहा हो, हर तरफ ये टीम में गुटबाजी की बातें चल रही है। इवन जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल। भाई अगर हम लोग रोहित के बाद में कंटेंडर्स की बात करें एमआई में हार्दिक को हटाकर, तो सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ये सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। और बुमराह आज की तारीख में जिस स्टेटस के खिलाड़ी हो चुके हैं, बंदे को पिच से कोई मतलब ही नहीं होता विकेट निकालने के लिए। इतने बड़े बॉलर हो आपकी टीम में होने के बावजूद भी अगर आप उसको कप्तान नहीं बनाते हो, बाहर से कोई खिलाड़ी लेकर आप, भाई हार्दिक पांड्या बाहर के खिलाड़ी हो गए थे, और उसको कप्तान बनाते हो तो कहीं ना कहीं देखिए मनमुटाव तो होगा। और ये बात दरअसल इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हार्दिक पांड्या ने गुजरात में रहते हुए बयान दिया था कि मुंबई का जो कल्चर है वो बहुत खराब है, वहां वो लोग बड़े प्लेयर्स को खरीद कर लाते हैं और फिर टीम अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि उनको सीएसके का एनवायरनमेंट पसंद था कि भैया सीएसके तो बड़ा खिलाड़ियों को बड़ा बनाती। हालांकि जब वही चीज हार्दिक के सामने आई, भाई हार्दिक भी तो बड़े कप्तान बनकर ही आप वापस आए थे ना, और टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, टीम फुसड्डी हो गई। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।